ये हमारी उत्तराखंड इतिहास की 6th वीडियो है। इससे पहले हमने 5 वीडियो बना लिए हैं जिसमें उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से बिल्कुल एक सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। तो हम इस 6th वीडियो में देखते हैं। इससे पहले हमने पवार वंश के 43 शासक बलभद्र शाह तक और चंद वंश के 45वें शासक रुद्रचंद तक पढ़ लिया था। उसके बाद हम बात करते हैं पवार वंश का जो 44वां शासक है मान शाह, उसके बारे में। मान शाह ने मानपुर नगर बसाया था, आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी थी। देव प्रयाग के रघुनाथ मंदिर से 1608 और 1610 के इसके शिलालेख मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। भरत कवि मान शाह का दरबारी कवि था। जीतू बगड़वाल इनका सेनापति था। भरत कवि को जहांगीर द्वारा ज्योतिक राय की उपाधि दी गई थी, इंपॉर्टेंट है। भरत कवि द्वारा एक मानव काव्य की रचना की गई थी जिसमें पवार वंश का सबसे प्राचीन काव्य इसको माना जाता है। यूरोपीय यात्री फिंच जो है वो मान शाह के शासन में आया था, शासनकाल में, और उसने कहा था कि जो मान शाह है इतना धनवान था कि उसने सोनों के बर्तन में भोजन करता था। यह फिंच ने कहा था। भरत कवि ने मान शाह को समुद्र के समान गंभीर, भीम के समान सूर्यवान, सूर्य के समान तेज, दान देने में कर्ण आदि उपाधि इन भरत कवि ने दी थी। उसके बाद मान शाह ने स्वर्ण कलश को देवलगढ़ में गोरज मंदिर में समर्पित किया था। मान शाह का जो और सेनापति थे नंदी, खतड़ सिंह व भृंगी, ये मान शाह के सेनापति थे। मान शाह ने सोजबाड़ स्वर्ण विजेता की उपाधि दी थी कालो भंडारी को, और इनका एक पुत्र था माधो सिंह भंडारी, वो आने वाले पवार राजाओं के सेनापति रहे। तो ये थे मान शाह। अब हम बात कर लेते हैं चंद वंश का जो 46वां शासक था लक्ष्मीचंद, उसके बारे में। रुद्रचंद के 2 पुत्र थे, लक्ष्मीचंद और शक्ति गोसाई। तो लक्ष्मीचंद को उन्होंने शासक बनाया और जो शक्ति गोसाई थे वो जन्म से ही अंधे थे। लेकिन लक्ष्मीचंद का जो प्रशासन था उसका सारा कार्यभार जो है वो शक्ति गोसाई देखते थे और उन्हें कुमाऊं का धृतराज भी कहा जाता था। अब बात कर लेते हैं लक्ष्मीचंद का नाम जो है वो मूनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मण, पैमानोदय काव्य में लक्ष्मीचंद मिलता है। उपनाम इनका लखूली बिराली था क्योंकि ये मुगलों के सामने भीगी बिल्ली की तरह रहते थे। सेनापति इनका गेंडा सिंह था। इन्होंने 2 प्रकार की कचहरियाँ बनवाई थी, एक तो न्योबली कचहरियाँ थी जिन्हें समस्त जनता के लिए, और एक बिस्टावली कचहरी जो सैनिकों के लिए बनवाई गई थी। बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 में कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीचंद ने बहुत कर लगाए थे जिसके कारण लोगों ने छतों पर सब्जी उगानी स्टार्ट कर दी थी। जूलिया व सिरता कर, जूलिया जो था नदी पुलों पर लगने वाला कर था, उसको लगाया। कोट ब्राह्मणी मंदिर के लिए भूमि दान दी थी। राज्य की सीमा पर सीमा सूचक पत्थर लगवाए थे। तो ये लक्ष्मीचंद के और 21 पुत्र थे। तमोटा को 1 अधालिया 8 नाली भूमि दान दी थी। कर्मचारी की 3 श्रेणी जिनको अनाज के रूप में दस्तूर मिलता था, सरदार को परगने का शासक, फौजदार सेना का अधिकारी, नेगी राज्य के छोटे कर्मचारी होते थे। तो ये लक्ष्मीचंद था। अब हम लक्ष्मीचंद और पवार शासक मान शाह के बीच में क्या संबंध रहे उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया। 8वीं बार में आंशिक विजय मिली थी। 8वीं बार में गढ़वाल का जो सेनापति था खतड़ सिंह वह मारा गया था 1605 से ही। मतलब खतड़ सिंह जब से मारा गया तब से ही कुमाऊं में खतड़ुआ त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पवार वंश और तिब्बत के बीच में क्या संबंध रहा। तिब्बत के जो राजा काको बामोर थे उन्हों को मान शाह ने हराया था। उसके बाद चंदों का मुगलों से क्या संबंध रहा। चंद शासक लक्ष्मीचंद के समय जहांगीर उसके समकालीन था। लक्ष्मीचंद ने मुगल बादशाह जहांगीर से भेंट की थी। इस घटना का उल्लेख जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस किस पुस्तक में किया गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं श्याम शाह के बारे में। श्याम शाह मान शाह के बाद 45वां शासक हुआ पवार वंश का। सती प्रथा का उल्लेख मिलता है श्याम शाह के समय। ऐसा माना जाता है कि 60 रानी उसकी सती हुई थी उसके मृत्यु पर। श्रीनगर में श्याम शाही बाग लगवाए थे। कवि शंकरदेव द्वारा वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना हुई, इनके समय ही हुई वो। इनके राजगुरु थे शंकरदेव, उन्होंने ही वास्तु शिरोमणि की ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद सिलसारी नामक ग्राम में कुछ अंश जो है इन्होंने शिवनाथ जोगी को दान में दिए थे। बिलासी राजा की उपमा दी गई है इनको। श्याम शाह की तुलना इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक से की है।
और इन्होंने सत्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। प्रभात नाथवीर ने भी कराया था, मतलब सत्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार जो है इनके समय ही प्रभात नाथवीर ने कराया था, श्याम शाह के समय ही। केशवराय मठ की स्थापना महीपति शाह ने, जो श्याम शाह के चाचा जी थे, उन्होंने श्याम शाह के समय ही की थी श्रीनगर में, जब वह श्याम शाह शासक था। उसके बाद श्याम शाह के शासनकाल में ही 1624 ईस्वी में जेसुइट पादरी एंतोनिया द अंद्रुदो आए थे। श्याम शाह के बाद उनके चाचा महीपति शाह शासक बने, जो सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाले थे। 48 वर्ष में शासक बने। मौलाराम ने इन्हें प्रचंड भुजदंड शासक कहा। मुगलों ने इन्हें अक्कड़ राजा कहा। रोटी सूची प्रथा इन्होंने ही प्रारंभ की थी। इनके जो सेनापति थे रिखोला लोधी, बनवारी दास, माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी कालो भंडारी के पुत्र थे, जिन्हें मान शाह ने स्वर्ण विजेता की उपाधि दी थी। इन्होंने सैकड़ों नागो बाबा की हत्या की थी। इनके बाद हम इनके सेनापति पढ़ेंगे। रिखोला लोधी, 3 सेनापति थे इनके, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले रिखोला लोधी क्या है? गढ़वाल का रखवाला कहा जाता है इसको। सिरमौर के गढ़ों को लोधी रिखोला ने जीता। यहाँ का शासक कौन था? कर्म प्रकाश था। अगला है बनवारी दास। बनवारी दास जो है वो सेनापति चित्रकार मौलाराम के परिवार का सदस्य माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी जो है उन्होंने मलेथा गूल का निर्माण कराया था। कितनी लंबी थी? 225 फीट। और कौन सी नदी से पानी निकाला था इन्होंने? डागर नदी। यह छेड़ाधार पहाड़ी पर चकमा नदी, जिसका दूसरा नाम था डागर नदी, उससे इन्होंने पानी निकाला था। वहाँ पर इन्होंने मलेथा गूल का निर्माण कराया था। कितनी फीट लंबी थी? 225 फीट। इनके पिता जो थे वो कालो भंडारी थे, अभी मैंने बताया, जिन्हें स्वर्ण विजेता की उपाधि मान शाह ने दी थी। माधो सिंह ने सतलज नदी के किनारे चीन के तुमुल युद्ध में इन्हें वीरगति प्राप्त हुई। चीन के साथ तुमुल युद्ध में इन्होंने वीरगति प्राप्त की। अब बात करते हैं गर्भभंजक जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन भी होता है इसमें। गर्भभंजक जो माधो सिंह भंडारी को कहा जाता है, और गर्भभंजन जो है वो महीपति शाह को कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे महारानी कर्णावती, जो महीपति शाह की पत्नी थी, और उनका पुत्र जो है वो पृथ्वीपति शाह, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले थोड़ा चंद और पवार वंश के जो आपस में संबंध रहे हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले श्याम शाह का मुगलों से क्या संबंध रहा। श्याम शाह का उल्लेख जहांगीरनामा में किया जाता है। जहांगीर ने श्याम शाह को हाथी घोड़े उपहार में दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1621 के आसपास जहांगीर ने हरिद्वार की यात्रा की थी। जहांगीर ने ही श्याम शाह से भेंट की थी। कहाँ पे? आगरा में। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे भेंट हुई थी? आगरा में। तो ये श्याम शाह के मुगलों से संबंध रहे। अब बात करते हैं चंदों के, पवारों से आपस में क्या संबंध थे श्याम शाह के समय। पवार वंश व चंद वंश के कई महत्वपूर्ण संबंध बने। श्याम शाह के समकालीन जो था वो लक्ष्मी चंद था, दिलीप चंद था, विजय चंद था, तिरमल चंद था। ऐसा माना जाता है कि तिरमल चंद ने श्याम शाह के दरबार में शरण ली थी, और श्याम शाह की सहायता से ही वह कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। श्याम शाह की सहायता से ही कुमाऊं की गद्दी पर तिरमल चंद बैठा था। उसके बाद हम बात करते हैं महीपति शाह, जो श्याम शाह के बाद हुए महीपति शाह, उनका जो है वो तिब्बत से कैसा संबंध रहा। महीपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया, जिसका वर्णन एंड्रोडेन ने किया। एंड्रोडोन व उसका सहयात्री मार्क्विस, यह ईसाई धर्म के प्रचार के लिए गढ़वाल आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन कौन आए थे? एंड्रोड व उसका सहयात्री मार्क्विस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए महीपति शाह के समय गढ़वाल आए थे। उसके बाद हम बात करते हैं लक्ष्मी चंद के बाद शासक हुआ दिलीप चंद, 47वां शासक। 46वां शासक लक्ष्मी चंद था। इसकी 6 रोग से मृत्यु हुई थी। उसके बाद 48वां शासक विजय चंद हुआ। विजय चंद के समय सत्ता सुखराम कार्की व पीरू गुसाई के हाथ में आ गई। विजय चंद के चाचा तिरमल चंद ने सामाजिक संबंधों के कारण सुखराम कार्की के द्वारा विजय चंद को मरवा दिया था। मतलब जो इसके चाचा थे उन्होंने सामाजिक संबंधों के कारण सुखराम कार्की से ही विजय चंद की हत्या करवा दी। उसके बाद विजय चंद की हत्या के बाद मेहरा व फरत्यालों में आपस में संघर्ष प्रारंभ हुआ, और तिरमल चंद शासक बना। 49वां शासक तिरमल चंद बना।
लक्ष्मी चंद का पुत्र था तिरमल चंद। सेनापति जो है वो गड्युदा था। और गड्युदा ताम्रपत्र अभिलेख में महाराज कुमार व युवराज इसे तिरमल चंद को कहा गया है। जागेश्वर मंदिर से दीपचंद के अलावा तिरमल चंद की मूर्ति भी मिलती है। जागेश्वर मंदिर से चंद वंश के 49 शासक हो गए। 50वां शासक हम अगली वीडियो में देखेंगे। नागा साधुओं का पाप धोने के लिए महीपति साहब ने नागा बाबाओं की हत्या की थी। उसका पाप धोने के लिए जो कुमाऊं में तिरमल चंद के समय युद्ध हुआ था कुमाऊं से पवारों का, उसमें इन्होंने अपना बलिदान दे दिया था, ऐसा माना जाता है। तो चंदवंश का 50वां शासक बहादुर चंद। और महीपति शाह के बाद उनकी पत्नी महारानी कर्णावती के हाथ में सत्ता आई थी, क्योंकि इनका जो पुत्र था वो पृथ्वीपति शाह, वह अल्पायु का था। इसलिए महारानी कर्णावती ने कुछ दिनों तक शासन किया, मतलब पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका बनी रही। तो इन दोनों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। 50वां शासक बाज बहादुर चंद और महारानी कर्णावती से आगे की अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।